नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम इसे आसान तरीके से सीखेंगे। तो इसमें होता क्या है कि एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, जैसे कि ये दिया हुआ है कि द किंग डिफीटेड हिज एनिमी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट क्या और किसी के आंसर में प्राप्त होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि द किंग डिफीटेड हिज एनिमी, यानी कि राजा ने अपने शत्रु को हरा दिया। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे क्या हरा दिया, किसे हरा दिया। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसमें हिज एनिमी। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है, तो यह है वर्ब हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। और जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसमें ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस बनाने का एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर बी, बीइंग और बीन लिखा जाता है। और एक बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्लस बाई लगाकर हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिज एनिमी, तो इसे लिख लेंगे हम हिज एनिमी, हिज एनिमी। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज वर्ब का यूज होगा, क्योंकि यह पास्ट टेंस है। तो इसमें हिज एनिमी के लिए सिंगुलर आएगा वॉज। इसके बाद बी, बीइंग, बीन लिखते हैं हम, लेकिन इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट में इसमें से कुछ भी नहीं लिखेंगे। बी आता है जब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो टू के साथ, तो उसमें टू भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बीइंग आता है कंटिन्यूअस टेंस में और बीन आता है परफेक्ट टेंस में। तो यह पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए इसमें ये नहीं आएंगे। तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इससे अगले, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिफीटेड, डिफीटेड। फिर आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा ये द किंग, द किंग। तो ये हो जाएगा हिज एनिमी वॉज डिफीटेड बाय द किंग। तो दोस्तों, एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि सेंटेंस जिस टेंस में होता है, पैसिव भी उसी टेंस में बनता है। जैसे यहाँ पर यह पास्ट इंडेफिनिट में था, तो यह पैसिव वॉइस भी इसका पास्ट इंडेफिनिट में बना है। तो हम आगे सीखते हैं कि वर्ब में किस तरह से चेंज होता है। तो वर्ब में चेंज के लिए क्या होता है, यदि हमें डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पोस्ट फॉर्म में एस या ई एस हो, तो इसे हम प्रेजेंट में ही बदलेंगे। तो इसका इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में आएगी, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यदि हमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी दिया हुआ हो, तो उसे हम कैसे बदलेंगे। तो इज, एम, आर प्लस, यह कंटिन्यूअस है तो इसमें बीइंग का यूज और होता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी। यदि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो उसे बदलने के लिए हम हैज, हैव प्लस परफेक्ट वाले में क्या होता है, बीन और आता है, हैज, हैव, हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आती है। यदि हमें हैज, हैव प्लस बीन दिया हुआ हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हैज, हैव के साथ बीन आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसमें हैज, हैव के साथ बीन आ जाएगा, हैज, हैव, बीन।
तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, सेम आ जाता है ये। बस ये होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बाई लगा के लिख देते हैं। यदि हमें पास्ट इंडेफिनिट यानी कि डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसे हम वॉज वर यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस हो तो कंटिन्यूअस में बीइंग और आता है, तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसमें हेड के साथ बीन आता है क्योंकि परफेक्ट है, तो हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। यदि हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसमें चेंज नहीं होता यानी कि नो चेंज। हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो जाता है उसका, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम जानते हैं कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसका पैसिव बनाते समय उसमें क्या होता है, मॉडल को ऐसे रहने देते हैं प्लस इसके साथ आता है बी पैसिव बनाते समय और वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो इसका पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर देते हैं जैसा कि पहले बताया गया। ऐसे दोस्तों हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें हिम, वर्ब है इसमें डज नॉट हेल्प, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे तो हिम ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो इसे हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो इनका सब्जेक्टिव केस होता है ही। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी डज डू या डज दिया हुआ होता है, तो इसे हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इसमें डज है तो आ जाएगा इज। नॉट है नेगेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, ही इज नॉट हेल्प यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें पैसिव में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज करते हैं, हेल्प आ जाएगा इसका थर्ड फॉर्म। फिर हम सब्जेक्ट को बाय लगाकर सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं, बाय प्लस अजीत, तो ये इसका पैसिव बन जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज नो मनी टू बाई। तो देयर वाले सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम यहाँ तक लिख देते हैं इसे, देयर इज नो मनी, तो टू से पहले वाले को सबसे पहले लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी। तो इसमें क्या हुआ है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कैसे पैसे बनाते हैं, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई की क्या होती है, बॉट, तो इसका हो जाएगा देयर इज नो मनी टू बी बॉट। तो दोस्तों हम अगला टाइप करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसे बनाने का एक फॉर्मूला होता है, ये उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाता है ऑब्जेक्ट से और बाकी सेम चेंज वही होते हैं जो कि अफर्मेटिव में थे ना, पॉजिटिव। इसी प्रकार से जैसे हम क्वेश्चन करते, जैसे दिया हुआ है कि हैव दे फिनिश्ड द वर्क, तो इसका पैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि यह दे के लिए दिया हुआ है, तो इसमें ऑब्जेक्ट लिखते समय द वर्क आएगा, तो द वर्क सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी इसके साथ, तो हैज लिख देंगे, ऑब्जेक्ट केस आ जाएगा द वर्क ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा, वी बीइंग बीन, यहाँ दिया हुआ है कि यह परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें बीन का यूज होता है, तो बीन लिख देंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा,
तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड ही होती है, फिनिश्ड। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे को सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस बनाते समय देम हो जाता है, तो ये हो जाएगा इसका हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम, क्योंकि यह इंटरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों करते हैं हम अगला टाइप WH वर्ड। तो इसमें क्या होता है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा होता है, तो इसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है WH वर्ड पहले लिख दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें वाई को पहले लिख देंगे, वाई हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, क्योंकि यह वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो इसे हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यह डिड है तो वॉज वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा इंग्लिश के लिए सिंगुलर, इनके वॉज। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे इंग्लिश, वाई वॉज इंग्लिश। उसके बाद लिख देंगे वी विंग विन, क्योंकि यह फास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें कुछ नहीं आएगा, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्न की लर्नड। बाई प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, तो बाई यू, तो इसका हो जाएगा वाई वॉज इंग्लिश लर्न बाई यू। तो दोस्तों अगला टाइप है हमारा हु से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो हु से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसे बनाते समय हु को हम बाई हुम में चेंज कर देते हैं, हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं तो ये दिया हुआ है कि हु हैज़ स्टोलन योर पेन, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं, बाई हुम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें हैज। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव, तो योर पेन इसका ऑब्जेक्ट है, योर पेन। इसके बाद वी विंग वीन आता है, यह परफेक्ट है तो इसलिए इसके साथ वीन आएगा, वीन। वीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। अब इसमें दोस्तों बाई नहीं आएगा क्योंकि बाई पहले आ चुका है, तो यह हमारा ऐसे बनता है बाई हुम हैज योर पेन बीन स्टोलन। तो दोस्तों तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ बाई नहीं आता, उनके साथ हमेशा अलग से प्रपोजिशन आती है। जैसे यदि हम पैसे बनाते समय नाउन होता है तो उसके साथ टू प्लस सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसमें बाई नहीं लगाएंगे। लिसन के साथ टू आता है, सरप्राइज के साथ एट आता है, सरप्राइज एट, लिसन के साथ टू आता है। नॉक के साथ एट आता है, नॉक एट। इंटरेस्टेड के साथ इन आता है। तो हम इसे कैसे करेंगे, नाउन टू प्लस सब्जेक्ट, लिसन टू प्लस सब्जेक्ट, इसी प्रकार से सभी को करेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन है मिस्टर मेहता नोज मी, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो मी की जगह आई लिख देंगे। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसे इज एम और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आई के साथ आएगा एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नाउन। नाउन के साथ हम जानते हैं कि टू आता है, नाउन के साथ टू आता है तो टू लिखेंगे ना कि बाई, टू प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि मिस्टर मेहता। तो दोस्तों आई एम नोन टू मिस्टर मेहता, इसका पैसे वॉइस बनेगा। एंड वॉइस का जो आगे के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक के देखने के लिए धन्यवाद।